सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो कुछ बच्चे मेरे पास आए थे कि मैम हमें आपसे पढ़ना है, तो मुझे ऑनलाइन से अच्छा कोई साधन नहीं दिखा। तो मुझे लगा कि मैं अगर ऐसे पढ़ाऊँगी तो काफ़ी बच्चे देख सकते हैं वीडियो मेरा, और घर पे बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतनी दूर से बच्चे आ नहीं सकते रोज़। तो सबसे अच्छा साधन मुझे यही दिखा, और इसके माध्यम से काफ़ी बच्चों के साथ पास वीडियो पहुंच भी जाएगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है, और मैं जैसे मैंने बोर्ड पे पहले लिख दिया है कि मैं आपको पढ़ाऊँगी हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो जो भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो मेरे पाठ्यक्रम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि हम जैसे सब लोग जानते हैं कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, लेकिन मैं आप लोग को ये बताऊँगी कि हमें शुरू से मतलब टॉपिक वाइज में कैसे पढ़ना होता है व्याकरण, ताकि हमें आज भी जिस क्लास में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं जो व्याकरण आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ वो सभी जगह पे काम आने वाले हैं। और इसीलिए मुझे लगा कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि व्याकरण के अंदर जो पाठ्यक्रम होते हैं वो हैं क्या। अगर अगर पहले हमारे टॉपिक जब क्लियर हो जाते हैं ना, तो हम कहीं से भी कभी भी मतलब कभी किताब से, कभी वीडियो से, कभी कैसे भी करके हम बुक से जैसे उसको हम पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना ही क्या है व्याकरण। बस संज्ञा, संधि, सर्वनाम ये सब जानते हैं, तो वो तो लगभग सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन हम उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में पहले बताऊंगी आपको पाठ्यक्रम में क्या क्या होता है, ठीक है। तो शुरुआत हम करेंगे वर्णमाला से, ठीक है। वर्णमाला वर्णमाला आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हम लोग लगभग बचपन से व्याकरण हिंदी पढ़ते हैं, उसमें छोटे छोटे रहते हैं। वर्णमाला से संबंधित वर्ण है, ध्वनि है, ये सब चीज़ें। उसके बाद देखिए कोई क्रम नहीं मतलब वो है, बस मैं ये सिलेबस बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है। तो वर्णमाला है, संधि है, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वर्णमाला है, संधि है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, फिर क्रिया है, फिर उसके बाद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। उसके बाद देखिए कोई क्रम नहीं है, लेकिन ये सिलेबस में आपके है, ये तय कि ये सब सिलेबस के अंतर्गत आते हैं और इन सभी को पढ़ना होता है। लिंग है, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा है, अभी इसमें काफ़ी कुछ लिखना है। समास है, लिंग है, समास है, और यहाँ पे ऐसे अलग कर दूँगी तो ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, क्रिया है, समास है, लिंग है, लिंग है ना, वचन, कारक, फिर उसके बाद लिंग है, समास है, वचन है, कारक है, उपसर्ग है। अब ये मत कहिएगा मैम आपने क्रम नहीं बता रही हूँ। मैं इतना समझ लीजिएगा आप सब कि मैं यहाँ पे क्रम नहीं बता रही, मैं बस पाठ्यक्रम बता रही हूँ कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। अब ये नहीं है कि हमें एकदम सीरियल लाइन से पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी इच्छा चाहे जो पढ़ो, लेकिन अगर टॉपिक क्लियर रहता है कि हमें ये सब चीज़ इसके अंतर्गत पढ़ना है, तो हम उसको आराम से पढ़ सकते हैं। जब हमें पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, तब समस्या होती है, इसीलिए पाठ्यक्रम लिखवा रही हूँ, ठीक है। वचन है, कारक है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संज्ञा, सर्वनाम। उसके बाद एक आता है आप लोगों का शब्द रचना, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शब्द रचना तो जहाँ तक मुझे याद है ये छोटे छोटे बच्चों को मतलब कि मैंने देखा है कि शायद सेकेंड या थर्ड क्लास से समझ लीजिए, व्याकरण जो होते हैं सेकेंड थर्ड क्लास से, उनमें भी ये चीज़ रहती है शब्द रचना। क्योंकि इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है क्या, तद्भव है, तद्भव है, तत्सम है, मतलब शब्द है, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, फिर देशज, देशज, विदेशज,
ठीक है, ये सब भी इसके अंतर्गत पढ़ना है। इसी के अंतर्गत आपको वही पढ़ना होगा, रूढ़ है, यौगिक है, रूढ़ है, यौगिक है, और एक योग रूढ़ है। मैं आपको बताऊंगी, ये सब बटे हुए हैं, मतलब रचना के आधार पर बटे हैं, तो इन लोगों को अलग अलग किया जाएगा। ये अलग हो जाता है, फिर ये अलग हो जाता है, ठीक है। मैं इसको बताऊंगी आपको, जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसको सब क्लियर कर दूंगी, वैसे आप समझिए। फिर उसके बाद शब्द रचना में वाक्य रचना भी होता है, एक वाक्य रचना भी होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत भी आपका आता है क्या, इसके अंतर्गत भी आती है आपकी सरल वाक्य, सरल वाक्य, और दिख तो रहा होगा ना, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, और एक संयुक्त वाक्य, संयुक्त, सॉरी इधर देख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि यहाँ पे कुछ जो बच्चे हैं शायद उनको मैं ऐड कर सकूँ, मतलब यहाँ पे लिख सकूँ, ठीक है। इसलिए मैं इसमें, देखिए इतना याद रखिएगा, कभी भी चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कक्षा में, किसी क्लास में, अगर हमारा सिलेबस क्लियर रहता है, और सिलेबस लिखना भी चाहिए, सिलेबस लिखने से क्या होता है कि सब कुछ एकदम साफ रहता है, और हमें जो इच्छा होती है हम उसको पढ़ते भी हैं, ठीक है। मैं तो सबसे कहूँगी कि सबसे पहले आप लोग पाठ्यक्रम को जरूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वाक्य रचना में भी आपका मतलब बहुत बड़ा है वाक्य रचना, जैसे एक ये तो आ गया रचना के आधार पर, और एक आएगा आपका क्या कहते हैं उसको, एक रचना के आधार पर आता है, 3 हो गए, और एक अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य रचना कितनी होती है, 8 होती है। वो सब मतलब समझ लीजिए कि जब मैं आप लोग को लिखवाऊंगी उस समय आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। एक होता है वाक्य हो गया, एक होता है उपवाक्य, उपवाक्य हो गया, और एक पदबंध हो गया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये तो है ही नहीं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि हो सकता है आप कक्षा 9 में हो, 10 में हो, शायद इतना हो, लेकिन आपको आगे चल के ये सब पढ़ना होगा। और इतना याद रखिएगा कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, मान के चलिए। उपवाक्य है, पदबंध है, और उसके बाद लोकोक्ति है, लोकोक्ति है, मुहावरा है, ठीक है। लोकोक्ति, मुहावरा, और पर्यायवाची, पर्यायवाची, और क्या है, समानार्थी शब्द है, और भिन्नार्थक है, भिन्नार्थक है। और उसके बाद उपवाक्य हो गया, पदबंध हो गया, लोकोक्ति हो गया, मुहावरा हो गया, पर्यायवाची, समानार्थी, भिन्नार्थक। अरे हाँ, आप लोग का विलोम शब्द भी है, विलोम शब्द भी है। और फिर वाक्यांश के लिए देखिए स्पेस कम है, बोर्ड मेरा थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि आए ना, इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने ये पाठ्यक्रम है, तो देखिए पाठ्यक्रम किसी भी विषय का हो वो बड़ा होता ही है थोड़ा, वो छोटे छोटे पार्ट में बटे होते हैं। और एक जो पाठ्यक्रम में छूट जाएंगे, इतना याद रखिएगा, मैं जब पढ़ाऊँगी आप सबको तो मैं पूरा पढ़ाऊँगी, अगर पाठ्यक्रम में नहीं लिखा रहेगा वो भी पढ़ाऊँगी। उसके बाद विलोम शब्द हैं, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें शायद छूट रही हैं, मगर बोर्ड पे जगह नहीं है, और वीडियो भी काफ़ी लंबा होगा तो आप सब देखेंगे नहीं, उब जाएंगे, इसलिए आज पहला वीडियो है, और पहले थोड़े थोड़े से शुरू करते हैं ताकि आप लोग का भी थोड़ी रुचि मतलब
अंदर से जागे कि हाँ मुझे पढ़ना है मैम से, तब फिर आगे मैं छोटा छोटा करके आपको पर डे वीडियो दूँगी। ठीक है, धन्यवाद।